Good morning, children. How are you? Today we will start our new chapter, that is Introduction to 3D, three dimensional geometry. Okay, so this is a 12th chapter of your NCRT, and it's a very easy chapter. Fine, that's why we are starting this chapter. So now we will focus on the this chapter. After that we will do conic section. तो थोड़े थोड़े सिंपल चैप्टर कर लेंगे पहले. Then we will start sequence series and straight line, because both the chapters are important and it will take some time. Fine. So let's start this chapter. तो अभी तक आप लोगों ने 2 डायमेंशनल फिगर्स पढ़ी थी up to in your class 11th class 10th. ठीक है. Now you will discuss about we will discuss about 3 dimensional geometry. See, this is your x-axis, this is your y-axis, and this is your z-axis. Okay, so अगर यहाँ पे कोई coordinates आ रहा है, इसकी पॉइंट है 2, 5 and 4. ठीक है. तो दिस इज फॉर फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो हमारा होता है x-axis के लिए, दूसरा y एंड तीसरा z के लिए. ठीक है. तो बिल्कुल जैसे आप 2 में करते थे वैसे लास्ट में एक और टर्म z के लिए यूज हो जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. क्लियर है. तो एज यू नो दैट ऑल द 3 एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट you can see the corner of your room. Okay, the vertical line will give you y-axis, horizontal line will give you x-axis, and again second horizontal line will give you z-axis. Fine. So in this chapter we will understand this concept. Is it clear? अगर मैं बात करता हूँ एक्स वाई प्लेन की, अगर ये इस प्लेन की मैं बात करूँ, दिस इज योर एक्स जेड प्लेन, क्योंकि हमारा एक्स और जेड एक्सिस आ रहा है. दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, दिस इज योर वाई जेड प्लेन. गॉट इट. अगर मैं बोलता हूँ एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी 0, क्योंकि जेड तो है ही नहीं वहाँ पर एक्स वाई प्लेन में, तो उसकी वैल्यू 0 होगी. ठीक है. So this is a very simple chapter. ऑक्टेट का बेटा, ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा, अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ ऑक्टेट का. एक बार आप लोग खुद बैठ के करोगे ऑक्टेट वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है. आई विल टीच यू दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास. तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है अभी पहले वो हम डिस्कस कर ले, क्योंकि उसके लिए कुछ फिगर ड्रॉ करनी पड़ेंगी मुझे और वो दिखाना पड़ेगा, ऐसे फिर समझ नहीं आएगा. हाँ, यस. फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर एक्सरसाइज 12.1 द क्वेश्चन इज अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस. अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स. तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, अगर एक्स पे लाई कर रहा है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स विल बी 0. ठीक है ना. किसी भी जैसे जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पर एक्स और जेड वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी. क्लियर है. अ पॉइंट इज इन द एक्स वाई प्लेन, what can you say about its y coordinate? Y coordinate will be 0 because x z plane में लाई कर रहा है, तो y तो coordinates आएगा ही नहीं वहां पर. ठीक है. ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू, आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन इस एक्सरसाइज से पहले ना एनसीईआरटी में ऊपर एक टेबल गिवन है, टेबल 12.1. ठीक है, उसे याद कर लेना. ठीक है. हाँ, सिर्फ याद कर लेना. करनी कैसे है, आए कैसे रही है वैल्यूज, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है जी. तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार यूज कर, दिमाग लगा लेना, कर पाओगे तो. क्वेश्चन नंबर 3 लीव कर दो भी. ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई तुम्हारी, मजाक था ये तो. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिस्टेंस फॉर्मूला. तो जैसा कि आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है, जैसे आपके पास एक कोई कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड z1, तो एक पॉइंट b है, इसकी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x2 y2 एंड z2. तो दीज 2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू. ठीक है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस फॉर्मूला विल बी डिस्टेंस AB would be under root
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. As you can see the formula is same, only this term is added. ये तो आपने 10th में भी पढ़ा है ना, तो सिर्फ ये टर्म ही ऐड हुई है. तो दिस इज अ डिस्टेंस फार्मूला एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. आते हैं जरा इसकी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 12.2 पर. बेटा सेम बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे कि मैं कराता हूँ. अगर एक्सरसाइज 12.2 इसका मैंने अगर कोई भी क्वेश्चन करा देता हूँ, सपोज सेकंड पार्ट में कराता हूँ. मान लो आपका ए के जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है वो गिवन है -3, 7, 2. बी के जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2, 4 एंड -1. आपको डिस्टेंस ए भी निकालना है. ये दिखा दो. जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1, x2 आपका 2 है, 2 माइनस -3 तो ये +3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका 4 है, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर. और क्या आपका z2 माइनस z1, तो z2 इज -1 -2 का होल स्क्वायर. सो दिस वुड बी 25 प्लस -3 आएगा, -3 का 9 हो जाएगा, प्लस दिस इज ऑल्सो 9. तो बेटा 43 वुड बी द आंसर. ठीक है, तो ऐसा डिस्टेंस निकाल देंगे हम. सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, सो नोट इट डाउन. बेटा सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये आपको 3 पॉइंट्स गिवन है. मान लो कोई ए पॉइंट गिवन है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.2. -2, 3, 5. तो बी आपको पॉइंट गिवन है एक 1, 2, 3. तो सी आपको पॉइंट गिवन है एक 7, 0, -1. ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है और ये प्रूफ करना है आपको दे आर कोलिनियर. कोलिनियर मीन्स होता है कि वो एक ही लाइन में लाई करेंगे. ठीक है, अगर एक लाइन पे लाई करेंगे, मान लो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है, तो ए बी डिस्टेंस निकालो, बी सी डिस्टेंस निकालो. डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, आप ए बी डिस्टेंस निकालो. यहाँ पे ए बी कुछ भी आएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से. आप बी सी निकालो, बी सी कुछ आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला से. ठीक है, फिर आप निकालो ए सी डिस्टेंस निकालो, ये भी कुछ आ गया. अगर आपका ए सी ए बी प्लस बी सी के इक्वल आ रहा है, पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट. ठीक है, अगर इन दो डिस्टेंस का सम ए बी प्लस बी सी का सम आपके ए सी के इक्वल आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर. गॉट इट? ओके, next question number 3. Got it? So let me erase this. In question number 3, we have to verify the first part I am solving. Vertices of isosceles triangle. Again 3 points आपको given है, A B C given है आपको points किसी भी ट्राइंगल के, है ना. आप उसकी साइड निकाल लो. मान लो ट्राइंगल आपका, आप ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, BC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, AC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, और कोई भी दो साइड इक्वल आ रही हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ऐसे सेकंड पार्ट में कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप AB डिस्टेंस निकालो, BC निकालो और AC निकालो. AB निकाला आपने, AC निकाला, BC निकाला. और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को ओबे कर रहे हैं, यानी कि किसी भी साइड का स्क्वायर सम ऑफ अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आता है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है ना. तो पहले ए बी बी सी सी ए निकालो, इनका स्क्वायर निकालो, फिर कोई भी दो को ऐड करो, अगर वो थर्ड के इक्वल आ रही है तो वो क्या है, दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल.
गॉट इट। इन थर्ड पार्ट आपको बताना है कि दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज लाइक दिस। इसमें आपको 4 वो गिवन होंगे कॉर्नर्स, वर्टिसेस। आप क्या निकालो, ए बी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, सी डी निकालो, दोनों इक्वल आएंगे। बी सी निकालो, ए सी निकालो, दोनों इक्वल आएंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं, अपोजिट साइड अगर इक्वल आती हैं, ये इसके इक्वल आता है, ये इसके इक्वल आता है, क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है। और इसी में ना समटाइम्स ये रेक्टेंगल का भी पूछ लेता है, तो वो कंसेप्ट भी मैं क्लियर कर देता हूं। अगर दो साइड इक्वल आ रही हैं तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना तो आपने बस साइड निकालो, अपोजिट इक्वल हो गया। अगर रेक्टेंगल पूछता है तो आप डायगोनल्स भी निकालोगे, ए सी निकालो, बी डी निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। ए सी निकाला, बी डी निकाला, अगर ये दोनों भी आपस में इक्वल, मान लो ये बी डी आपका आया 10, ए सी आपका आ गया, ये भी 10 आ गया, तो अगर दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं देन इट इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो। गॉट इट। सेम कॉन्सेप्ट आपका स्क्वायर और रोम्बस में यूज कर सकते हो। अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो चारों साइड इक्वल आएंगी। स्क्वायर प्रूफ करना है तो डायगोनल्स भी निकालो, अगर डायगोनल्स भी आपस में इक्वल आते हैं, साइड के इक्वल नहीं, डायगोनल्स आपस में इक्वल आने चाहिए। अगर डायगोनल्स आपस में इक्वल आते हैं देन इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है वो एक्स्ट्रा में। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। और सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मान लो आपका कोई भी पॉइंट है, पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, और आपको ए पॉइंट गिवन है दैट इज 1 2 3, और बी पॉइंट आपको गिवन है 3 2 -1। क्या निकालो, ए पी निकालो, पी ए निकालो, डिस्टेंस हम लगा लोगे इसके अंदर, ऐसे पी बी निकालो। ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन आएगी, इसकी भी एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन आएगी, दोनों को इक्वल कर देना, पी ए इक्वल्स टू पी बी, सॉल्व सिंप्लीफाई कर देना, खत्म हो जाएगा आंसर। जो कट रहा है काट देना, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना, लास्ट में आंसर आ जाएगा आपका। ये कुछ एक्स वाई की फॉर्म में या कुछ और वैल्यू आ सकती है, तो सॉल्व कर लेना इसको। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई आई एम नॉट सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज इक्वल टू 10। ओके, मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा सॉल्व कर देता हूँ। सी क्वेश्चन नंबर 5, एक P पॉइंट है, उसी पॉइंट हमने मान लिया एक्स वाई जेड। ए कोई पॉइंट आपको गिवन है 4 0 0, ऐसे ही बी आपको पॉइंट गिवन है -4 0 0। नाउ वी विल फाइंड आउट पी ए फर्स्ट। पी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट x -4 होल स्क्वायर, y -0 तो y स्क्वायर ही रहेगा, z -0 तो z स्क्वायर ही रहेगा। तो बेटा आपका ये पी आ गया। और सिंप्लीफाई करना तो कर लो, x स्क्वायर प्लस 16 -8x प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर, दिस इज योर पी ए। सिमिलरली पी बी निकालते हैं। पी बी इज x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपका। इसको सिंपली इसको ओपन करो ब्रैकेट्स को, x स्क्वायर 16 8x y स्क्वायर z स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज सेकेंड।
Now according to question, PA plus PB is equals to 10. Okay, PA is this one. It is x square plus 16 minus 8x plus y square plus z square. PB को बेटा मैं उस तरफ शो कर रहा हूँ 10 के साथ. 10 minus PB. PB is this one. X square plus 8x plus y square plus z square. So what I am doing, I am squaring both sides. Okay, squaring करोगे both sides, so you will get x square plus 16 minus 8x plus y square plus z square. और यहाँ पे जब करोगे तो ये आपका होल स्क्वायर आएगा, तो फॉर्मूला आपको फॉर्मूला के साथ ओपन करना पड़ेगा. a का स्क्वायर यानी a इज 10, तो दैट वुड गिव यू 100 प्लस प्लस पे रूट हट जाएगा, दैट इज b स्क्वायर ना, माइनस 2ab यानी 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, एंड सेम x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x plus y square plus z square will come. Now जो कट रहा है काट दो, x square will cancel out, 16 and 16 will cancel out. Okay, this is your 8x. So 8x, y square and z square will cancel out. So this is 8x. So this 8x will come here and this 20 will come on this side. So I can write 20 under root. Can you see this now? 20 x square plus y square plus z square plus 16 plus 8x, that is equals to 16x. This 8x will come on this side, it would be 16, and this is 100 also. So wait, it would be 100 plus 16x. Got it? Now again you can do the square. ठीक है, और 4 से पहले इसको कट कर देते हैं. 4 से सारा कट रहा है ये. 4 5 the 4 25 the 4 4 the. So finally you will get just wait. Now you will get 5 root x square y square z square plus 16 plus 8x, that is equals to 25 plus 4x. Okay, now again I am doing squaring both sides, so it will give you 25 x square y square z square 16 plus 8x, that is equal to 25 plus, sorry, it would be 25 square, that would be 625 plus 16x square plus 200x. Okay, so जस्ट को अंदर इंसर्ट कर देना, सबको एक तरफ ले आना, जो x जो बचेगा फाइनली सब ट्रैक कर देना, एंड यू विल गेट द आंसर. सो आई एम सॉल्विंग इट. सी, this is 16 plus 400 plus 200x, that is equal to 625 16x square 200x. So this 16x will come here, 25 minus 16, it will give you 5 minus 4 9x square. Okay, plus 25 y square 25 z square, and when this 625 will come here, it when you subtract these two, you will get minus 2 to 5, and this 200x and this 200x will cancel out, that is equal to, so this is the final answer. Okay, so this is how you can solve a question number 5 of this exercise. Okay children, तो ये आपकी 2 एक्सरसाइज बच्चे कंप्लीट हो गई हैं.
सो थर्ड स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन देता हूं मैं सेक्शन फॉर्मूला की, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, प्लीज वेट। और चिल्ड्रन सेक्शन फॉर्मूला नहीं करते तो ज़्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे करेंगे, इसको इतना करो, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में भी ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इट्स अ सिंपल चैप्टर, डोंट, ओके। सो सॉल्व ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। तो इस चैप्टर का मिसलेनियस भी करना है हमने। ठीक है, ओके चिल्ड्रन। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला मैं नहीं करा रहा अभी, तो वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए। ठीक है, तो इसलिए फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। इतना करो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।